डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इफ A is any matrix, then transpose of A is written as A dash। A के ट्रांसपोज को किस तरह से लिखा जाता है? A डैश के द्वारा A के ट्रांसपोज को लिखा जाता है। तो दूसरी बात है कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमें पता हो और उसका ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करें, फिर मैं बता देता हूँ। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, टॉपिक को उठे कई क्वेश्चन भी किए थे इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स है सपोज 1 2 3 4, एक ही रो है इसमें और 4 कॉलम है। 1 2 3 4, एक रो 1 रो एंड 4 कॉलम। तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेने पे ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये थी डेफिनेशन ट्रांसपोज। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that 6th question part first, if exercise have date 3.3 A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A dash into A is equal to I। A dash into A equal to I। It means कि अगर हम लोग A dash कैलकुलेट करें और उस A dash को A से मल्टीप्लाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद I के बराबर आंसर आएगा। I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। सॉल्यूशन देखिए, A डैश कैलकुलेट करें। A डैश का मतलब पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। ये चीज यहां से उठाएंगे और यहां लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा। फर्स्ट रो को उठाया, कॉलम बना दिया। सेकंड रो उठाओ और उसको भी कॉलम बना। ये फर्स्ट रो उठाया, कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो उठाया, उसको भी कॉलम बना दिया। नाउ जो वेरीफाई करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लें, A डैश इंटू A डैश की वैल्यू पहले लिखें, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड cos अल्फा, और उसको A की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस को? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। पहली एंट्री देखो फर्स्ट रो की cos अल्फा, कॉलम की भी cos अल्फा। cos अल्फा का मल्टीप्लिकेशन cos अल्फा के साथ जो बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा इनटू cos अल्फा
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से दूसरे एलिमेंट को दूसरे से माइनस है दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर दूसरा एंट्री फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे ही लिखा रहने देंगे इसको, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का है, यहां भी कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हम 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि इसकी वैल्यू होती है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 देन 0, और ये काट के 0 आ गया, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब ये जो आंसर आया हमारा 1 0 0 1, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर A dash into A is equal to I, hence वेरीफाई। ये वेरीफाई हो जाता है क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लेंगे बेटे। और इसको नोट करने के बाद हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 और डेफिनेशंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। क्या क्या डेफिनेशन है देखिए यहाँ, पहली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Which matrix is called symmetric? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? एक सिमेट्रिक होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक। हमने डिस्कस करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटे आप लोगों को। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर बोलूं ना बोलूं तब भी काम चल जाता है, एनी मैट्रिक्स such that A dash is equal to A, then it is called symmetric matrix। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हो जिसका ट्रांसपोज लेने पे सेम वही मैट्रिक्स आंसर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। एग्जांपल देखिए, सपोज ए मैट्रिक्स है हमारा, फर्स्ट रो लिख ले अपनी मर्जी से कुछ भी, 4 5 6,
4 5 6 ही फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, क्योंकि जब इनको दोनों का आपस में चेंज करेंगे, जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलेंगे तो सेम रह जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर 10 11 सेकंड रो हो गया 5 10 11, तो सेकंड कॉलम भी 5 10 11 बनाना है, और यहाँ कुछ भी लिख दें 15 सपोज। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर सेम यही रह जाएगा भैया आप लोगों का, 4 5 6 5 10 11 6 11 15। देखो जो वैल्यू ए की है वही ए डैश की है, अगर ए और ए डैश की वैल्यू सेम हो तो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज ए डैश इज इक्वल टू ए, therefore the matrix is symmetric मैट्रिक्स। बेटे हम किसी भी मैट्रिक्स को देखते ही पहचान जाते हैं वो सिमेट्रिक है या नहीं, बिना डैश के ये भी पता चल जाता है। फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट कॉलम दोनों सेम होने चाहिए, 4 5 6 फर्स्ट रो में है और 4 5 6 ही फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो में देखो क्या एलिमेंट है, 5 10 11, और सेकंड कॉलम में भी 5 10 11, जो एलिमेंट सेकंड रो में है वही एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखी है। थर्ड रो में देखो 6 11 15, थर्ड कॉलम देखो 6 11 15। आप खुद भी एक एग्जांपल दे सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। कैसे लिखना है, बस इजीली ध्यान देना है कि उसकी फर्स्ट रो लिखेंगे, जो एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखे वही आप लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सेकंड रो लिखें, जो एलिमेंट सेकंड रो में लिखे हैं वही सेकंड कॉलम में लिखें। जो थर्ड रो लिखें अपनी मर्जी से कुछ भी, और सेम एलिमेंट से थर्ड कॉलम लिखें, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। इस एग्जांपल की बात करें, इन जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इन जनरल मतलब सिंबल की फॉर्म में, इन जनरल इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij is equal to Aj, where Aij represents elements of a matrix। मतलब जो वैल्यू A12 की होगी वही A21 की होगी, A13 की वैल्यू A31 के बराबर, A11 A11 के बराबर, ये एलिमेंट इस तरह से इक्वल चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। दूसरी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix A is said to be skew symmetric if A dash is equal to A, sorry, A dash is equal to minus A। अगर A dash minus A के इक्वल आए then the matrix is called skew symmetric। In a skew symmetric matrix, in a skew symmetric matrix, all diagonal elements are always zero। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी
डायगोनल एलिमेंट कंपलसरी होते हैं 0 होना। एक एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, a इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 लिखो, फिर फर्स्ट रो का एलिमेंट -2 -5, वही जो जैसे फर्स्ट रो 0 -2 -5, यही एलिमेंट आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं, बट उनका साइन चेंज कर देना। 0 तो 0 रहेगा, -2 का साइन चेंज करोगे +2, और -5 का साइन चेंज करोगे +5। जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है वही फर्स्ट कॉलम में, बट चेंज साइन के साथ है। फिर सेकंड रो लिखनी है, फिर 0 से स्टार्ट 2 0, यहाँ जो मर्जी लिख लो, सपोज मैं 10 लिख लूँ, तो सेकंड रो होगी हमारी 2 0 10। तो जो सेकंड कॉलम होगा वो क्या होगा, साइन चेंज करके देखो -2, 0 का साइन चेंज करने पे 0 ही रहेगा, और 10 का साइन चेंज करने पे -10, और फिर यहाँ 0। ये देखो, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या है, 0 0 0। इसके ऊपर ये -2 -5 नेगेटिव, यहाँ 2 और 5 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। डायगोनल के अपोजिट साइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। इन जनरल in a skew symmetric matrix, Aij is equal to -Aj। याद रखना, नोट करें बच्चों स्पीड से। और अब आगे हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं दो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन हमारे। सेवंथ क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले पार्ट में लिखा है शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट है शो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आप लोगों को दोनों पार्ट एक एक करके बता देता हूँ। सेवंथ पार्ट फर्स्ट, शो दैट A equals 1 minus 1 5 is a symmetric matrix। इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है सिमेट्रिक है। देखो बेटे, जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो, इसका सिंपल तरीका है बहुत के सॉल्यूशन। क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स को जब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो तो उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे, ए डैश ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज हो जाएगा इसका, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह लिखी जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह, थर्ड रो थर्ड कॉलम की जगह। देखो, जब हमने इसको चेंज किया, ट्रांसपोज लिया इसका, 1 minus 1 5 1 minus 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3, जो a डैश है वही वैल्यू किसकी है, a की। देयरफॉर a dash equal to a and hence a is symmetric। क्यों सिमेट्रिक है बेटे, क्योंकि a का ट्रांसपोज लेने पे सेम वही आंसर आ गया जो a लिखा, तो इस कारण से ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है
सेकंड पार्ट 7th का, शो दैट A इक्वल्स is skew symmetric। हमने प्रूव करना है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। किस तरह से प्रूव करेंगे बेटे? सिमेट्रिक प्रूव करना था, ट्रांसपोज लेके चले। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तब भी ट्रांसपोज ले। तो आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, ए डैश कैलकुलेट करें। स्क्यू से क्या होगा? ए डैश फर्स्ट रो है, वहां से हटा के उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। 0 1 -1 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है ये ऊपर वाले के बराबर नहीं है। देखो 0 1 0 -1 1 है, और उसमें 0 1 -1 उल्टे साइन है। जो वैल्यू यहाँ माइनस में है वहां प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में। तो इस मैट्रिक्स में से आप सब क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब हम किसी मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो उस मैट्रिक्स की हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। देखो 0 का तो साइन चेंज होने पे 0 ही जाता है। -1 का साइन चेंज करो, +1, +1 का साइन चेंज करो, -1, इस 1 का साइन चेंज करोगे तो -1, 0 का साइन चेंज करने पे 0, -1 का साइन चेंज करने पे +1, इस -1 का साइन चेंज करने पे +1, और इस 1 का साइन चेंज करने पे -1 एंड देन 0। तो ये A डैश है। तो A डैश इक्वल्स माइनस, और ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो वैल्यूज आई है ये पूरी की पूरी, देखो इस पूरे को देखो, जिसको मैंने सर्कल में घेर दिया। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? A के बराबर आया। तो A डैश किसके इक्वल हो गया? -a के। देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो हम A डैश कैलकुलेट करते हैं। A डैश A के बराबर आ जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक जब प्रूव करना होता है तो A डैश -a के बराबर आ जाता है। क्लियर होगी ये दो चीजें? अब आगे देखिए, एक और चीज है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पहले कई पार्ट है, 4-5। उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स as sum of symmetric and skew symmetric। मतलब एक मैट्रिक्स हमें दिया है, हमने उस मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स बनाने हैं, और वो दो मैट्रिक्स में पहला पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इस तरह से दोबारा सुने, हमने एक दिए हुए मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक करना है। उनमें से एक पार्ट कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक,
और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो तरीका क्या होता है, पहले इसका स्टेप लिखो इसके, हाउ टू एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, हाउ टू स्टेप टू एक्सप्रेस। स्टेप 1 होता है इसका, आप जो गिवन मैट्रिक्स है, लेट द गिवन मैट्रिक्स इज ए, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको ए के बराबर लिखें। सबसे पहला स्टेप, अगर वो पहले से ए के बराबर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो उसको ए के बराबर अज्यूम कर लेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा स्टेप है फाइंड ए डैश। ए डैश कैलकुलेट कर लो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे ए डैश निकलता है। स्टेप तीसरा, फाइंड ए प्लस ए डैश, जो ए हमारा है और ए डैश दोनों को ऐड कर देंगे। स्टेप 4, फाइंड ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश कैलकुलेट। स्टेप 5, राइट ए इक्वल, जो ए था हमारा उसको क्या लिखना है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। मतलब जो हमने ए लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन गिवन था, ए मैट्रिक्स गिवन था, उसको दो पार्ट कर देंगे, ए प्लस ए डैश को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला पार्ट बन जाएगा सिमेट्रिक और ये बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा बेटे एक बार फिर स्टेप सुन लें। आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया होगा और लिखा होगा एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसके दो मैट्रिक्स बनाओ, जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये काम करना है। मैट्रिक्स दिया है एक, उससे बनाने हैं दो, बट दो कौन से, एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला स्टेप, अगर जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो किसी के बराबर लिखा है ए बी सी के तो ठीक है, नहीं तो उस मैट्रिक्स को आप लोग ए के बराबर लिखेंगे। लेट द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, फाइंड ए डैश। जब ए हमें पता होता है तो ए डैश निकाल दें। तीसरा स्टेप, फाइंड ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश को कैलकुलेट कर लें। ए आपको पता है, ए डैश आपने कैलकुलेट कर लिया है, दोनों को ऐड कर लें, ए और ए डैश को। फिर फाइंड ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दें। चौथा स्टेप, आंसर लिखें सीधा, राइट ए को लिखें किसके बराबर, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। बस मैं एक एग्जांपल आपको लास्ट इसके बेस पे एक करवा देता हूँ। ये 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। सारे इसके पार्ट एक ही जैसे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन क्या है, 10th का थर्ड पार्ट, 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2। देखो बेटे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट वन ऑफ द पार्ट इज सिमेट्रिक and another part is
स्क्यू सिमेट्रिक। देखो कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स लिखा है, इसका नाम क्या है मैट्रिक्स का, कुछ नहीं लिखा है, इसके बराबर है, ए के बराबर है, बी के बराबर है, कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे लेट ए इक्वल, ए के बराबर लिख लेंगे। स्टेप नंबर 1 था, मैंने क्या कहा था कि जो मैट्रिक्स हमें दिया है उसको ए के बराबर लिखे, फिर ए डैश कैलकुलेट करना। अगले स्टेप में ए डैश कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज लेना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह लिख दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह। देखिए बेटा दोबारा सुनिए, हमने जो गिवन मैट्रिक्स था उसको ए लिखा, फिर ए डैश फाइंड किया, कैसे, फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो उठाई, सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो उठाई, थर्ड कॉलम बना दिया। क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस ए डैश। ए में ए डैश को ऐड करना, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, ए और नीचे ए डैश। ऐड करने का तरीका बताया था मैंने मैट्रिसेस को कि पहली एंट्री में जोड़ दो, 3 + 3 कितना हो गया 6। फिर दूसरी एंट्री इसी रो की दूसरी एंट्री में, यहां 3 है, ये -2 है, दोनों को जोड़ो, 3 - 2 1 रह जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है अपनी -1 और यहाँ है -4, दोनों को जोड़ दो, -1 - 4, दोनों माइनस के हैं तो ये -5। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जोड़ दिया, इसी तरह से सेकंड रो, -2 यहाँ 3, -2 + 3 1 बन जाएगा, -2 दूसरी एंट्री दूसरी में, थर्ड एंट्री थर्ड में, 1 प्लस का है, ये माइनस में 5 है, 1 - 5 अगेन -4। बस थोड़ा सा है क्वेश्चन और बचता है 2 मिनट का, ध्यान से देखते रहे बेटे। -1 - 4 -5 -5 + 1 -4 and 2 + 2 4, a plus a dash. Then calculate a minus a dash. a minus a dash, चौथा स्टेप बताया था, a में से a डैश को घटाना, a ये माइनस करना, 3 - 3 0, 3 -2 ये हो गया एक्चुअली 3 -2, 3 में से ये -2 सब्ट्रैक्ट करना, 3 -2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, देन -1 - 4 -1 लिख लो। अगर आप लोग आगे पीछे पहले a लिखो फिर a डैश की वैल्यू लिखो फिर सब्ट्रैक्ट करो तो और इजी हो जाएगा, बट यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है बट इसलिए ऐसा किया नहीं जा रहा है। -1 + 4 3 हो जाएगा, फिर आप इसी तरह से आ जाओ, -2 - 3 -2 माइनस का साइन 3, अब दोनों नेगेटिव है, -2 - 3 -5, -2 माइनस माइनस प्लस कट के 0,
फिर आगे बढ़े 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 6 हो जाएगा। फिर आगे देखो, मैंने दोनों को माइनस किया बेटे, वहां वैल्यू लिखने के बाद माइनस कर ले आप लोग। -4 माइनस -1, -4 + 1 -3 बच जाएगा। अगला एलिमेंट क्या बनेगा? -5 -1, दोनों सेम साइन के हैं तो -6, और आगे करोगे तो 2 - 2 से 0। a + a' कैलकुलेट किया, a - a' कैलकुलेट किया। देयरफॉर a बराबर हाफ अपनी तरफ से लिखा, और यहां लिख देंगे a + a' प्लस हाफ a - a'। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे सारों की। a की वैल्यू तो लिखने की जरूरत नहीं, a को तो एक्सप्रेस ही करना था, कोई जरूरत नहीं है। हाफ a + a' की वैल्यू 6 1 - 5 1 - 4 - 4, ये प्लस हाफ इसके साथ a - a', a - a', 0 5 then 3। उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं दोबारा इसको बेटे लिख देता हूं, मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद आप लोग पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हो। a इक्वल्स यहां से थोड़ा हाफ ये लिखो, 6 1 - 5 1 - 4 - 4 -5 - 4 प्लस हाफ 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। क्लियर? अब आप लोग देखो, ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये वाला कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले वाला सिमेट्रिक क्यों है? आप लोगों को डेफिनेशन बताई कि मैंने सिमेट्रिक की। देखो फर्स्ट रो, देखो वही एलिमेंट फर्स्ट रो, सेकंड रो, सेकंड रो, थर्ड रो। यहाँ जो वैल्यूज फर्स्ट रो में है उनका रिवर्स साइन के साथ फर्स्ट कॉलम लिखा। तो बेटे इस 10th क्वेश्चन में 6-7 पार्ट है, शायद 4 पार्ट है, 6 नहीं 4 पार्ट है। 2-3 क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं इसी से रिलेटेड। आप लोग बहुत आसान एक्सरसाइज है, इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करें। प्रॉब्लम कोई आए तो मेरे पास भेजे बेटे, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दें, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। टेलीफोनिकली मेरे से बात करना चाहिए वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और कोई माध्यम इन दिनों नहीं है लॉकडाउन तक, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तो इसी माध्यम से आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। सिंसियरली स्टडी करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे। कुछ बच्चे हेजिटेशन के कारण अपना होमवर्क शायद व्हाट्सएप पे नहीं डालते, तो वो बच्चे कृपया करें अपना जो भी होमवर्क करें तो उसको व्हाट्सएप पे डालते रहें। ठीक है, डाउट के लिए मेरे खुद के फ़ोन नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ बच्चे करते हैं, मैं उनकी क्वेरी का ऐसी बात नहीं है, टाइमली जवाब देता हूँ। ठीक है बच्चों, स्टे सेफ।